हेलो बच्चों, मेरी पाठशाला में आपका फिर स्वागत है। आज की इस क्लास में हम चैप्टर 15 लाइट का जो लास्ट टॉपिक है वो समझेंगे। वो टॉपिक क्या है? आपके बुक में ये सेक्शन 15.6 है। सेक्शन 15.6 सनलाइट वाइट और कलर्ड, कि जो सूर्य की रोशनी है वो सफ़ेद है या किसी और रंग की है। तो इसका एक्चुअली जो पता लगाया था वो एक वैज्ञानिक थे, न्यूटन। 1642 में उनका जन्म हुआ था। न्यूटन 1642 में जन्म हुआ था और 1727 में उनका निधन हुआ था। वो एक बहुत महान वैज्ञानिक थे। वो एक बार प्रिज्म से एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, तो उन्होंने देखा कि प्रिज्म से जब सूर्य की रोशनी निकलती है तो वो 7 रंगों में बट जाती है। तो प्रिज्म क्या होता है? प्रिज्म एक होता है ग्लास का ब्लॉक होता है, ऐसे सॉलिड। ये इसकी पिछली लाइनें हैं, ऐसे होता है। ये सॉलिड ब्लॉक होता है। यहाँ पे 2 ट्रायंगुलर फेसेस होंगे और बाकी 3 रेक्टेंगुलर फेस होंगे। तो जब प्रिज्म के थ्रू लाइट, सनलाइट उन्होंने पास की, ये प्रिज्म है, ये सामने से दिख रहा है, तो ये सनलाइट आई, तो यहाँ पे जो निकली सनलाइट नहीं निकली, यहाँ पे 7 कलर की रोशनी निकली। ये 7 कलर क्या होते हैं? वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। तो ये देखा उन्होंने कि ये एक्चुअली रोशनी जो है स्प्लिट हो गई, बंट गई, 7 रंगों में बंट गई प्रिज्म से निकलने के बाद। और उन्होंने फिर एक और एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने क्या किया कि ये जो रोशनी है इसके आगे एक और प्रिज्म रखा उन्होंने, इसके आगे एक और प्रिज्म रखा ऐसे उल्टा। तो ये रोशनी, जब 7 रोशनियां यहां से निकली तो यहां से वाइट लाइट आई। तो सनलाइट जब एक प्रिज्म से निकला 7 रंगों में बट गई। ये 7 रंग जब दूसरे प्रिज्म में पड़े तो बाहर वाइट लाइट आई। तो यहां से उन्होंने पता लगाया कि जो सूर्य की रोशनी है वो 7 रंगों का एक मिश्रण है। और आप लोगों ने भी देखा इसको कैसे? इंद्रधनुष, रेनबो जिसे कहते हैं। अक्सर जब वर्षा होती है उसके बाद में अगर धूप निकल आए तो आपको आसमान में एक साइड पे रेनबो दिखाई देता है। उस रेनबो के भी 7 कलर होते हैं। सभी कलर हमें क्लियर दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन अगर आकाश में बिल्कुल पॉल्यूशन ना हो और बादल ना हो तो क्लियरली आपको 7 कलर दिखाई देते हैं इंद्रधनुष के। इंद्रधनुष कैसे बनता है वो मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ। ऐसे ही जैसे ये हुआ, जब वर्षा होती है तो कुछ बूंदें हवा में फ्लोट करती रहती, तैरती रहती हैं बहुत ऊपर आकाश में। तो वो जो बूंदें हैं, पानी की बूंदें हैं, उनके अंदर से जब सूरज की किरणें निकलती हैं तो वो ब्रेक हो जाती हैं। ये बूंद जो है प्रिज्म का काम करती है। छोटे छोटे, बहुत छोटे प्रिज्म होंगे। ये बूंदें बहुत छोटी होती हैं। इन बूंदों से जब रोशनी निकलती है तो ब्रेक कर जाती है 7 रंगों में, हर बूंद से निकल के, और यहां पे आपका इंद्रधनुष बन जाता है। तो ये जो सैकड़ों क्यों, लाखों बूंदें जो होंगी हवा में तैरती हुई, लाखों करोड़ों बूंदें तैर रही होंगी, हर बूंद जो एक छोटे प्रिज्म का काम करती है, उसमें से रोशनी निकल के 7 रंगों में बट जाती है तो एक इंद्रधनुष बन जाता है। ठीक है। तो सूर्य की रोशनी जो है वाइट नहीं है। वाइट हमें दिखती है क्योंकि 7 रंगों का वो मिश्रण है। और इसको आप एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हैं। न्यूटन्स डिस्क होती है, ये घर में भी आप बना सकते हैं।
इसमें क्या होता है, सर्कुलर डिस्क होती है, इसके 7 पार्टीशन करके उसमें 7 रंग कर दिए जाते हैं। तो यहाँ पे मान लीजिए आप वैसे ही शुरू करेंगे, वायलेट, इंडिगो, ग्रीन, ब्लू, वायलेट, इंडिगो, ग्रीन, ब्लू, येलो, ऑरेंज, रेड। इस डिस्क को, जो आपकी पिक्चर में दी हुई है इन्होंने बुक में, ये पिक्चर दे रखी है 15.31। इस डिस्क को जब अगर आप एक स्टिक पर लगा के जोर से घुमाएंगे तो ये जब तेजी से घूमेगी तो आपको कोई कलर नहीं दिखाई देगा, ये हल्की सी वाइटिश सी दिखेगी, और जितनी तेज घुमाएंगे उतनी वाइट लाइट होगी, इसकी कलर इसका वाइट हो जाएगा, रोशनी नहीं होगी, कलर इसका वाइट लगेगा। तो इस न्यूटन डिस्क से हम इसको एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, प्रिज्म से हम इसको पता लगा सकते हैं। तो जो सूर्य की रोशनी है वो हमें वाइट इसलिए दिखती है कि 7 कलर हैं, और इनफैक्ट मैंने जब आपको वीडियो बना के समझाया था कि कोई चीज़ ब्लू क्यों दिखती है, रेड क्यों दिखती है, ग्रीन क्यों दिखती है, वो इसलिए है कि जब ये सूर्य की रोशनी किसी ऑब्जेक्ट पर पड़ती है वो कुछ कलर को अब्जॉर्ब कर लेती है और कुछ को नहीं करती है। जो कलर वो अब्जॉर्ब नहीं करती है वो कलर उस ऑब्जेक्ट का हमें दिखाई देता है। जैसे ग्रीन बाल होगा, वो ग्रीन इसलिए दिखता है कि वो बाकी सब कलर्स को अब्जॉर्ब कर लेता है, ग्रीन को अब्जॉर्ब नहीं करता, ग्रीन को रिफ्लेक्ट करता है, तो ग्रीन दिखेगा। जो रेड को रिफ्लेक्ट करेगा, बाकी अब्जॉर्ब कर लेगा, वो रेड दिखेगा। तो इनफैक्ट जो बाकी भी स्टार्स हैं उनकी रोशनी भी अलग अलग प्रकार की होती है। वो आपको अभी जब बड़ी क्लासेस में जाएंगे आपको बताएंगे। तो वह जैसे कोई ब्लू स्टार दिखता है, अगर आप क्लियर स्काई हो तो देखें तो कोई आपको स्टार ब्लूइश लगेगा, कोई येलोइश लगेगा, कोई ऑरेंज लगेगा। दिल्ली में तो इतनी पॉल्यूशन क्लियर दिखता नहीं है, पर क्लियर स्काई में आपको दिखता है कि स्टार्स की भी रोशनी थोड़ी थोड़ी अलग होती है, क्योंकि वो अलग अलग प्रकार की रोशनियाँ इमिट करते हैं। तो हम सन की बात कर रहे हैं, सन की रोशनी जो वाइट है वो 7 कलर्स का मिश्रण होती है। तो अभी आपका टॉपिक कंप्लीट हो गया। इसके बाद में कुछ कीवर्ड्स हैं, वो मैं आपको एक जो है अलग वीडियो बना के समझा दूंगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है इसे आप लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।